नमस्कार। मीडिया में पर्यावरण एक बहुत ही उपेक्षित विषय है और राजनीतिक दल भी पर्यावरण को बहुत ही, क्या कहूँ मैं, कि उपेक्षित दृष्टि से उसे देखते हैं। आप देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र देख लीजिए, मैनिफेस्टो देख लीजिए। इंडिया ग्रीन्स पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, और या जो एक दो छोटी ग्रीन पार्टीज़ हैं देश में, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाकी मोरलेस सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में पर्यावरण को बहुत कम स्थान दिया जाता है। अब जलवायु परिवर्तन, जलवायु संकट में परिवर्तित हो चुका है, इसके बाद भी पर्यावरण को लेकर के राजनीतिक चेतना नहीं है और मीडिया में भी इस तरह की कोई चेतना नहीं है। आप देखिए, किसी भी अखबार को, किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए, पर्यावरण के बारे में उसमें आपको बहुत कम समाचार मिलेंगे। जब कोई त्रासदी हो जाती है, चाहे वो केदारनाथ की हो, चाहे जोशीमठ की हो, या उससे पहले उत्तरकाशी की हुई हो, या देश के किसी भी भाग में हुआ हो, या बॉम्बे जैसे शहर में पानी घुसा हो, बड़े पैमाने पर बाढ़ का पानी घुसा हो, या ऐसी जगह जहाँ कभी बारिश नहीं होती वहाँ बाढ़ आने लगी हो, तो उसको वो लोग कवर करते हैं, लेकिन उनके कारणों में जाने का वो प्रयास नहीं करते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले एक लेख पढ़ा, उसमें उन पत्रकार महोदय ने लिखा कि हमारे देश में ग्रीन पार्टी नहीं है। थोड़ा अगर वो गूगल में सर्च कर लेते तो उनको पता चल जाता कि इंडिया ग्रीन्स पार्टी एक पार्टी है जो पर्यावरण की पार्टी है, जो सोशल जस्टिस की पार्टी है, जो नॉन वायलेंस की पार्टी है, जो सस्टेनेबिलिटी की पार्टी है, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की पार्टी है, जो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की पार्टी है। तो उनको नहीं पता। पार्टी हमारी 2017 में बन गई थी और 2018 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था निर्वाचन आयोग में। उनको पता ही नहीं। हमारे पास वेबसाइट है और गूगल में हमारी स्टोरीज हैं, हमारे प्रेस स्टेटमेंट और सब उपलब्ध हैं, लेकिन इन पत्रकार महोदय को मालूम नहीं। देश में जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उनकी जो खासतौर पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी ग्रीन राजनीति को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि इस तरह के जो एनजीओज हैं वो अपने कार्य तक सीमित हैं। उनके पास जो बजट होता है, जो टारगेट होता है, और उसके बाद जो बजट ख़त्म हो जाता है तो उस काम को बीच में ही रोक देते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि उनकी चिंता पर्यावरण को लेकर, पारिस्थितिकी को लेकर नकली है। बजट खत्म, काम खत्म। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप पर्यावरण के कितने भी बड़े विशेषज्ञ हैं, आप पर्यावरण का कितना भी बड़ा एनजीओ चला रहे हैं, कितना भी बड़ा आप काम कर रहे हैं, चाहे नदियों पर, पर्वतों पर, हिमनदों पर, खेती पर, रसायन पर, तरह तरह के क्षेत्र हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक राजनीति उस तरह की नहीं होगी, ग्रीन राजनीति नहीं होगी, तब तक आपके प्रयास सार्थक नहीं हो सकते हैं। निर्णय तो राजनीति लेती है, राजनीतिक दल लेते हैं जो सत्ता में होते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, राजनीतिक दल वही करते हैं जो उनको करना है, जिसमें उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी ग्रीन पार्टियां हैं, उनको अगर ग्रीन एनजीओ सपोर्ट करें किसी भी रूप में, किसी कैंपेन में, किसी अभियान में, किसी आंदोलन में, या उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने में, तो अल्टीमेटली जो एनजीओज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत अच्छे उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति और उनको साकार करने का काम तो वही राजनीतिक दल करेगा, ग्रीन पार्टी ही करेगी। और ग्रीन पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो तमाम जो ग्रीन एनजीओ हैं, उनका जो विज़न है, उनका जो कार्य है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वही ग्रीन पार्टी ट्रांसलेट करेगी इनटू रियलिटी।
तो मेरा आग्रह है जो पर्यावरण के एनजीओज हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, उनको इंडिया ग्रीन्स पार्टी को आगे बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए। हमेशा पैसा ही नहीं करना चाहिए, बहुत तरह से मदद की जा सकती है। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं कैंपेन्स को लेकर, अभियान को लेकर, आंदोलन को लेकर। हम पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, हम पीआईएल फाइल करना चाहते हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। हम 2500 डैम का निर्माण रोकना चाहते हैं, और देश में जिस तरह भी जहाँ भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको हम उस कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से उनको रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि सरकारें नहीं रोक रही है, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं, तरह से कमिटमेंट नहीं है। एक पर्यावरण संस्थान की प्रमुख ने कुछ साल पहले एक लेख लिखा था कि भारत में इतना बड़ा देश है, लोकतंत्र है, और यहाँ कोई ग्रीन पार्टी नहीं, बड़े अफसोस की बात है। हमने ग्रीन पार्टी बनाई और हम उन महोदया के पास गए कि देश में ग्रीन पार्टी बन गई है, आप इसको किस तरह से सहायता कर सकती हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं मिला। उदासीन थे वो। तो मीडिया में पत्रकारों को सबसे पहले तो पर्यावरण के विषयों का अध्ययन करना होगा, उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, उसका जो सामाजिक पक्ष है, उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है, बहुत सारे पक्ष हैं पर्यावरण से जुड़े विषयों के, उनको समझना होगा। और ये देखना होगा कि कौन से संगठन, कौन सी पार्टियां पर्यावरण के बारे में जागरूक हैं और कितनी हैं। उनको सवाल करने चाहिए, उनको प्रश्न करने चाहिए राजनीतिक दलों से कि तुम्हारे मैनिफेस्टो में पर्यावरण एक विरध विषय क्यों नहीं है, क्यों आपके उसमें इकोलॉजिकल एनवायरनमेंटल कमिटमेंट्स नहीं हैं। और उसी तरह से हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वो नए नए अधिनियम बनाता है और पुराने अधिनियम को छोड़ता है, और जनता के लिए वो पब्लिक डोमेन में लाते हैं कि आपके सुझाव हमें आमंत्रित हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पब्लिक की ओर से कोई रिस्पांस नहीं होता है। यानी जनता अभी जागरूक नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हवा नहीं मिलेगी। ये बात सही है कि समुद्रों से हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन वृक्षों से भी कम नहीं मिलती है। तो वन हमें चाहिए, जल संचय के लिए भी हमें वन चाहिए, हमें प्राणवायु के लिए भी वन चाहिए, हमें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जंगलों में जीव जंतु हैं, उनके लिए भी वन चाहिए, मॉइस्चर के लिए वन चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। खेती खराब हो रही है पूरे देश में, उसको केमिकल डाल के, उनमें रसायन डाल के खेती को नशीला बनाया गया है। पंजाब में बुरे हाल है, वहाँ बीटी कॉटन और तमाम जो फसलें होती हैं उनसे लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, उनमें कैंसर हो रहा है। हालत ये है कि पंजाब से राजस्थान एक ट्रेन जाती है, उसमें कैंसर के पेशेंट जाते हैं, तो उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। तो ये स्थिति है, लेकिन हम जागरूक नहीं, हम क्या खा रहे हैं हमें नहीं मालूम, बाज़ार में जो मिल रहा है उसका सोर्स क्या है। जब मैं 2 बार जापान गया तो मैंने वहाँ देखा कि शहरों में भी ग्रामीण कृषकों की हाट लगती हैं, जिसमें वो अपनी सब्जियां बेचते हैं, उसमें पूरा उनका पता होता है, उनका फ़ोटो लगा होता है, कौन से फार्म में है, क्या उन्होंने उसको उगाने में इस्तेमाल किया है। इस तरह की जागरूकता है। नमक में प्लास्टिक आ चुका है, माइक्रो प्लास्टिक आ चुका है। अब बताइए क्या कीजिए, ऐसे में लोगों को कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा। तो बहुत सारे संकट हैं, और इन सारे विषयों से मीडिया अज्ञान है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो मीडिया को लेकर चिंतित हैं। लखनऊ में हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, निशांत सक्सेना, और कुछ 2-4 पत्रकार हैं जो पर्यावरण के विषयों पर लिखते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई उस तरह की जागरूकता नहीं है। और अखबारों में भी पर्यावरण वाली जो बीट है बहुत महत्वपूर्ण बीट नहीं मानी जाती। मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा हूँ 35-40 साल दिल्ली में, तो मैं जानता हूँ कि पर्यावरण के लिए अखबार कितना कम स्थान देते हैं। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जिस तरह से एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को एक पूरे पेज डिवोट किए जाते हैं, मुझे लगता है कि सभी अखबारों को चाहिए, जिस तरह से जलवायु संकट आ गया है, कि कम से कम हर अखबार में रोज़ पर्यावरण पर एक पेज डिवोटेड होना चाहिए। एक पेज, उसमें 8-10 खबरें हों,
पर्यावरण के बारे में हो, पर्यावरण के संकट के बारे में हो, पर्यावरण के एजुकेशन के बारे में हो। हमारे देश में पर्यावरण के एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की कमी नहीं है। बहुत विद्वान लोग हैं जिनको पर्यावरण की समझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी बात को जनता तक अपने अखबारों के माध्यम से या अपने टीवी चैनल के माध्यम से पत्रकार नहीं पहुंचा रहे हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत ही खेदजनक पता है। जहां खनिज संपदा है वहां वन है या आदिवासी हैं, उनको उखाड़ा जाता है, उनको उजाड़ा जाता है, उनको वहाँ से हटाया जाता है, और उनको सही सही से उनका पुनर्स्थापन नहीं होता, रिहैबिलिटेशन उनका नहीं हो पाता। तो ये सारे विषय हैं। तो मेरा आग्रह है, मैं विनती करता हूँ स्वयंसेवी संगठनों से, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम साथियों से, कि वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ग्रीन राजनीति को बढ़ाने का काम करें। और ग्रीन राजनीति भविष्य की राजनीति है। आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है भारत में। अभी ये समझाने में ही कई साल लग जाएंगे कि ग्रीन पॉलिटिक्स क्या है। ये यूरोप नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये दक्षिण पूरा अमेरिका नहीं है, जहाँ लोगों में पारिस्थितिक चेतना है, जहाँ लोगों ने अपनी नदियों को भी अधिकार दिए हैं, अपने हिमनदों को अधिकार दिए, अपने पर्वतों को अधिकार दिए। यहाँ तो हमारे देश में तो मानव के अधिकार भी अभी नहीं हमें हासिल हो पाए हैं। तो हम नदी और जल और पर्वत और हिमनदों के अधिकारों की बात तो बहुत लंबी लड़ाई है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मदद करें। ग्रीन राजनीति आगे बढ़ेगी तो आपके उद्देश्यों की भी पूर्ति होगी। धन्यवाद।